ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो 35 साल से लेकर 60 साल की उम्र की महिलाएं जो है उनको सफर करता है, जिसका नाम है मेनोपॉज। लेकिन आज हम मेनोपॉज की बात नहीं करेंगे, आज हम करने वाले हैं पेरी मेनोपॉज की बात करने वाले हैं हम। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है, कई महिलाओं में छोटा होता है। तो आखिर ये पेरी मेनोपॉज है क्या, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि आप पेरी मेनोपॉजल स्टेज पर हैं, तो आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, पेरी मेनोपॉज का मतलब होता है कि मेनोपॉज के आसपास का पीरियड, यानी कि प्रजनन दर जो है वो एकदम एंड लेवल पर जब आ जाता है तो उसे पेरी मेनोपॉज कहा जाता है, या फिर इसे मेनोपॉज ट्रांजिशन भी कहा जाता है, मेनोपॉज ट्रांजिट भी कहा जाता है। ये 35 साल से जो भी महिलाएं ऊपर चली जाती है उनमें देखने मिलता है और ये काफ़ी 4 से 8 साल तक रहता है और उसके बाद आपका मेनोपॉजल पीरियड शुरू होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी महिलाएं को कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पीरियड्स का हैवी फ्लो, बैक एक, कभी पीरियड्स का कम फ्लो हो जाता है, कभी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि कभी टाइम पर आते हैं और कभी टाइम पर नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनमें उनको परेशान करती है और ये चीज़ें जो है वो मेनोपॉज के दौरान भी देखने मिलती है। तो महिलाएं जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये पेरी मेनोपॉज है कि मेनोपॉज है। तो आपको खुद का पेरी मेनोपॉज पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आप पेरी मेनोपॉजल स्टेज में हैं, बाद में मेनोपॉजल स्टेज आएगा, तो उसके लिए आप कौन कौन से लक्षण देखेंगे उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आप फेस करने वाली हैं वो है इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स में क्या होगा, आपको कभी हैवी फ्लो होगा, कभी बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी कई दिनों तक आएगा ही नहीं और कभी बार बार आ जाएगा, यानी कि जल्दी जल्दी जो टाइम पीरियड होता है, गैप होना चाहिए 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, वो नहीं होगा। तो इस तरह की दिक्कत होती है। और अगर आपको 60 दिन तक पीरियड्स नहीं आते हैं तो आपको पेरी मेनोपॉज की आपकी स्टार्टिंग हो गई है, आप ऐसा बोल सकते। नेक्स्ट देखें तो हॉट फ्लशेस, यानी कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा पसीना होता है इस दौरान। और मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको बहुत सारा पसीना हो रहा है इस एज के दौरान और वो समझ नहीं पा रही कि ये पसीना क्यों हो रहा है, लेकिन ये उनके हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है, यानी कि जो पेरी मेनोपॉजल एज है उसमें ऐसा हो सकता है। तो हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या होता है, महिलाएं जो है वो रात को सो नहीं पाती है और रात को सो नहीं पाती तो उसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती और नींद पूरी नहीं होती है तो सुबह उनका जो माइंड है, मूड है उनका बहुत स्विंग रहता है और उनको पूरे दिन डलनेस, डिजीनेस लगता रहता है। तो इसमें ओव्यूलेशन भी बहुत अफेक्ट होता है, आपकी नींद भी बहुत अफेक्ट होती है और इसमें मूड स्विंग्स भी उसके कारण बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। साथ में मूड स्विंग्स का ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके शरीर में ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से आपके मूड पर बहुत अफेक्ट होता है, आपको मूड स्विंग्स होता रहता है, आप चिड़चिड़े रहते हैं, कोई बिना जो बात होती, कोई बात नहीं होती, उस बात पे आप नाराज़ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। साथ में आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी आपको बढ़ जाता है, एलडीएल जो होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि ईस्ट्रोजन आपका जो है वो कम हो गया है और उसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल पे भी बहुत अफेक्ट होता है और उसकी वजह से आपको हार्ट डिसीज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बता दूं आपको, तो आपकी हड्डियों पर असर होता है, यानी कि आपकी हड्डियां जो है वो कम मजबूत हो जाती है, यानी कि उनका जो घनत्व है, उनकी जो डेंसिटी होनी चाहिए वो कम हो जाती है और उसकी वजह से आपको वीकनेस ज़्यादा रहती है क्योंकि ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो गया है। लेकिन ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये सारे सिम्टम्स सभी महिलाओं में देखने नहीं मिलते। कुछ महिला में 1-2 सिम्टम देखने मिलेंगे, कुछ महिला में 3-4 देखने मिलेंगे, तो इस तरह से अलग अलग होता है और कई महिलाओं में ये लेट मेनोपॉजल स्टेज में भी देखने मिलते हैं। तो आपको पहचानना होगा खुद से ही कि आपको क्या हो रहा है और उस हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाइम पे कंसीव करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो और साथ में वजाइनल ड्राइनेस बहुत आ जाती है, यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी होता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें और उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।